बीजेपी की तैयारी अब पलटवार की है। अमित शाह ने इसके लिए बड़ा प्लान बनाया है, जिसके तहत अखिलेश यादव के सारे दावे को बेअसर साबित किया है। अमित शाह हैं तो बीजेपी की तैयारी बड़ी है। बीजेपी ने एक दो नहीं बल्कि 20,000 ओबीसी नेताओं की फौज यूपी के चुनावी समर में उतारने की योजना बनाई है, जो घर घर जाकर अखिलेश यादव और उनके नेताओं की पोल खोलेंगे। इतना ही नहीं, बीजेपी ने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, अनुप्रिया पटेल और संजय निषाद जैसे नेताओं को आगे करके मैदान में मोर्चा संभालने की रणनीति तैयार की है। यही वजह है कि बीजेपी कोर कमेटी की बैठक के बाद केशव प्रसाद मौर्य ही पत्रकारों को संबोधित करने के लिए आगे आए। बीजेपी की योजना केशव मौर्य को भी साथ में आगे रखकर हिंदुत्व के साथ साथ ओबीसी को साधने की है। सूत्रों का कहना है कि बीजेपी सूबे के ओबीसी वोट बैंक को संदेश देने के लिए डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को मौर्य समाज के बाहुल वाली सीट फमाऊ से चुनाव लड़ाने की भी तैयारी कर रही है। इसी इलाके से पार्टी छोड़ने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य भी आते हैं। फाफामऊ सीट की सीमा स्वामी प्रसाद का गृह क्षेत्र से लगती है। इस तरह से मौर्य समाज के वोट बैंक को समाजवादी पार्टी में जाने से रोकने का है। यही वजह है कि केशव प्रसाद मौर्य लगातार ट्वीट कर अपील भी कर रहे हैं। केशव मौर्य के साथ साथ बीजेपी अपने दूसरे अन्य ओबीसी नेताओं को भी आगे करेगी, जिसमें कुर्मी समाज और लोध समाज के नेता भी शामिल हैं। इसके अलावा अति पिछड़ा समाज के कुछ नेताओं को भी अहमियत देने की रणनीति है। यही वजह है कि बीजेपी ने अपने सहयोगी अपना दल को पिछली बार से ज्यादा सीटें इस बार भी दे रही है और संजय निषाद की पार्टी को भी अच्छी खासी सीटें मिल सकती हैं। इस तरह से दोनों ओबीसी आधार वाले सहयोगी दलों की सियासी अहमियत देकर सूबे के ओबीसी वोट बैंक को साधे रखने का प्लान है। केंद्र की मोदी सरकार ओबीसी आरक्षण के लिए क्रीमी लेयर की सीमा को 8 लाख से बढ़ाकर 12 लाख करने की तैयारी में है। ओबीसी की क्रीमी लेयर के लिए इनकम लिमिट को बढ़ाकर चुनाव से पहले बड़ा सियासी संदेश देने की रणनीति है। यह कदम ओबीसी वोटों के लिए बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक साबित हो सकता है। बीजेपी केंद्र की सत्ता में जब से आई है तब से लगातार क्रीमी लेयर की लिमिट बढ़ाने का काम चल रही है। बीजेपी ने अपने दलित नेताओं को स्वामी प्रसाद और उनके साथ गए नेताओं को काउंटर करने के लिए मोर्चे पर लगा दिया है। इसी कड़ी में बाराबंकी से बीजेपी सांसद उपेंद्र सिंह रावत ने कहा कि बीजेपी कभी पिछड़ा और दलित विरोधी नहीं रही है। पार्टी छोड़कर जाने वाले नेता जो यह कह रहे हैं वह सरासर गलत है। ये दलित पिछड़े समाज के हितैषी नहीं बल्कि मौका परस्त लोग हैं। बीजेपी ने यूपी में घर घर संपर्क अभियान शुरू कर दिया है। इसके साथ ही पार्टी पिछड़ा और दलितों को लेकर अलग मुहिम छेड़ने जा रही है। बीजेपी अपने सभी दलित और ओबीसी नेताओं और मंत्रियों को मोर्चे पर लगाने का फैसला किया है ताकि सपा के सियासी चक्रव्यूह को तोड़ा जा सके। इसके अलावा योगी आदित्यनाथ के जरिए हिंदुत्व के वोट को सहेजने का काम होगा, जिसके लिए उन्हें अयोध्या सीट से चुनाव लड़ाने की तैयारी चल रही है। लेकिन उससे पहले ओबीसी नेताओं को एकजुट कर अपनी पुरानी सोशल इंजीनियरिंग को मजबूत करने की रणनीति है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया।